नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आलोक टेक्सटाइल हब में। आज एक इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ और ये बात आपके साथ शेयर करना उतनी ही ज़रूरी है जितना आपका नया बिज़नेस है या फिर आप नया बिज़नेस में आना चाहते हो। दोस्तों अक्सर कलेक्शन दिखाते हैं, आप देखते हो, लेकिन आज बहुत इमरजेंसी के साथ में ये बात शेयर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर देखा गया है 10-12 लाख लगा के या 1-2 लाख लगा के या 20-25 हज़ार लगाकर व्यापार तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन जो पीछे वाला माल होता है, जिसे डेस्टॉक कहते हैं या जो नहीं बिक्री होता है, वो जो कलेक्शन रहता है ना, वहाँ पर उलझे हुए रहते हैं। उसके बाद में रिटर्न स्टॉक मंगाना या रिटर्न अपडेट लेना, ये कोई कर ही नहीं पा रहा है। इसका कारण ये है कि एग्ज़ाम्पल के साथ में मैं बताऊँगी कि 2 लाख की हमने खरीदारी कर ली है। अब उनमें से कम 70,000 का माल या 80,000 का माल जो है हमारा बिक गया है। अब बचा 1,20,000 का माल, तो वो टेंशन में आ जाते हैं। कौन? व्यापारी, कि 1,20,000 का जो माल बचा है, वो सेल होगा, उसके बाद में मैं जो है नया कलेक्शन लाऊँगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं लाऊँगा। आज इस वीडियो के ज़रिए यही चीज़ को आपको पूरी सटीक जानकारी देने वाले हैं। जभी भी आपका सेट वाइज़ जो खरीदी होती है, आप कहीं से भी खरीदारी करके लेकर जाते हो, 4, 6, 8 कहीं, तो जो-जो कलर रहते हैं, जो डिज़ाइनें रहती है, कस्टमर को जो पसंद आती है, वो लेकर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ-कुछ मतलब सेट में 1 पीस, किसी में 2 पीस, किसी पूरा बंडल टू बंडल पड़ा हुआ है आपके पास में। इस तरीके से जो है ना, वो क्वांटिटी जो है, वो आपकी बन जाती है। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक कैलकुलेशन लेना है कि कितना स्टॉक है और उसका क्या रेट है। जैसे 250 वाली साड़ी में से 1 पीस बचा है, 300 वाली में से 2 बचा है, 500 वाली में से 1 बचा है या 100 वाली में से पूरा बंडल बचा है। जो भी एक्स वाई जितना भी स्टॉक आपका रहा है और जो नहीं बिक रहा है, उसको एक बार कैलकुलेशन कर लो। उसकी एवरेज अमाउंट जो है वो बना दीजिए। जैसे कि उसकी एवरेज टोटली उसका मतलब जो उस प्रोडक्ट की जो खरीदारी है, उसका रेट बना दीजिए। उसपे आप 10% मार्जिन जोड़िए। हाँ, 10%। इसमें आपको कम प्रॉफिट में काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो जो माल है वो नहीं बिक्री हो सकता है। इसके वजह से 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% लगा दीजिए और एक अमाउंट में उसको जोड़ लीजिए। फिर ये मत सोचिए कि ये 500 वाली साड़ी है या इसको हम 600 में बेचेंगे या 800 में बेचेंगे, अब इसको हम कैसे 350 में बेचेंगे। अब ये 500 वाली साड़ी आप 350 में क्यों बेच रहे हो? क्योंकि आप जितनी भी साड़ियाँ हैं, जो आपके पास स्टॉक रहा है, बचा हुआ माल है, उसको एक रकम बना दिए हो, एक कीमत में जोड़ दिए हो, उसको मल्टी जो है वो कर दिया है कि भई हर साड़ी जो है इसी रेट में जाएगी और इस तरीके से सेल लगा देना है। और यकीन मानो आपका जो समझ लीजिए 1,20,000 का माल है, उनमें से आप समझ लीजिए लाख रुपए का माल जो है वो आपका बिक जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि आप जल्द से जल्द समझ सको 1 मिनट में, ठीक है? आपके पास जो माल बचा है उसको काउंटिंग करो, उसपे 10% 20% की मार्जिन लगा दो और सेल लगा दो और जो एवरेज आता है अमाउंट का, वो सारी साड़ियाँ, फिर वो 200 वाली हो या 500 वाली हो या 1000 वाली हो, कोई भी साड़ी हो, वो एक रेट में बिक जाएगी। अब उससे क्या होगा, आधा जो माल है ना, आधे से भी आधा माल आपका बिक्री हो जाएगा। अब जो बिक्री हो गया है माल, उसका अमाउंट आपके पास आ जाएगा। अब उसके अमाउंट से आप नया माल खरीदारी करके उनमें आप ज़्यादा % कमा सकते हो, लाइक 50%, 60%, 70%। जो पीछे व्यापारी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, वो मतलब 100% भी जो है वो मार्जिन लगाकर कामकाज कर रहे हैं। ये टेक्निक है, जब डेस्कटॉप गिर जाता है, 1-2 पीस बच जाते हैं उनके लिए। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए या बिज़नेस रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।